आज से लगभग 5100 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने के लिए निकलते हैं, तब गोकुल तथा वृंदावन के गोप यादवों को कहते हैं कि तुम भी चलो मेरे साथ द्वारिका। तब ये सारे गोप भगवान के साथ अपनी गाय लेकर निकलते हैं। फिर आता है मरु प्रदेश, यानी आज का राजस्थान। इस प्रदेश में गोपों की गायों को थोड़ा कष्ट होता है। फिर मरु प्रदेश के बाद भरू प्रदेश आता है, जो आज का उत्तर गुजरात है। इस भरू प्रदेश में 3 नदियाँ थी, सारी भूमि हरी भरी थी और ये प्रदेश गायों के लिए बिल्कुल अनुकूल था। ऐसा प्रदेश देखकर गोप बहुत खुश हो जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि आप चाहिए, हम तो इधर ही रहना पसंद करेंगे। तब गोपों को पता नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। उनको ऐसा ही था कि वो हमारे जैसे ग्वाले हैं और भगवान ने कंस का वध किया था, इसलिए उनका सम्मान करते थे। फिर भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, जो गोप है वो यही रुक जाओ। फिर उस जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने एक शिवलिंग की स्थापना की गोप ग्वालों की रक्षा के लिए, इसलिए उस शिवलिंग का नाम ग्वाली नाथ यानी ग्वालों के नाथ रखा। ये शिवलिंग आज भी बनासकांठा के कांकरेज दर्रा पर मौजूद है और आज भारत के कांकरेज नस्ल की गाय माता प्रसिद्ध है, जो गोकुल के गोप भरवाड़ अपने साथ लेकर आए थे। ये भरवाड़ नाम भरू प्रदेश में रहने से पड़ा है, इसलिए पहले भरवाड़ को गोप आबिर गोकली नाम से जाना जाता था। भरवाड़ के भाट यानी बारोट ऐसा भी कहते हैं कि भरू प्रदेश आज का भरूच है। भरवाड़ दर्रा में आए और हजारों वर्ष से इधर ही रहे, लेकिन बाद में वो भरूच में गए। वहाँ रहने से उनका नाम भरवाड़ हुआ। भगवान कृष्ण ने गोपों को कहा, भगवान श्री कृष्ण ने गोपों को हाथों में पहनने का कड़ा, इसे सरल बोलते हैं, जिसमें गाय और भगवान श्री कृष्ण का चित्र होता है, वो भेंट किया था। इसके अलावा एक शिवलिंग वाली अंगूठी भी दी थी। जब गाय का दूध निकालते समय सबसे पहले उस पर अभिषेक करते हैं हम। गोप भरवाड़ कृष्ण के पालक पिता नंद तथा उनके 6 भाई सुनंद, उप नंद, कर्मानंद, धर्मानंद, वल्लभ, ध्रुवनंद और धरानंद के वंशज है। नंद बाबा के कोई पुत्र नहीं थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कुछ पुत्र उन्होंने नंद बाबा की गायों को पालन करने के लिए गोकुल भेजे थे। उन्होंने ही नंद बाबा की पीढ़ी आगे बढ़ाई। उन पुत्रों में से एक पुत्र के वंशज आज भरवाड़ है, जो सिंधु के नाम से जाने जाते हैं। बाकी नंद बाबा के दूसरे भाइयों के वंशज है। गोप भरवाड़ में कुछ यानी पेटा जाति में आपको बताता हूँ, जैसे जादव, डांगर, सिद्धव, कारेथा, अलंगोतर, गोतर, बाबरिया, ऊठ, बहु। भरवाड़ समाज को हेमचंद्र चार्य ने अपने ग्रंथ में गोपाल जाति का बताया है। अनिल भरवाड़ के परिचय में है। मेरुतुंग ने भरवाड़ के लिए भीरुवाड़ तथा अबीर का उल्लेख किया है। नरसिंह मेहता ने अपने आधे से ज्यादा भजन में भगवान श्री कृष्ण का संबंध भरवाड़ जाति से बताया है। गोकुल की भोली भरवाड़न वाया ने बादल उमड़ता, भरवाड़ ना आंगणे कृष्णा आव्या, काणवी तारा माँ कैसे पण हमें कानूडो केसू। ऐसे शब्दों में नरसिंह मेहता ने इनका उल्लेख किया है। ऐसे अलग अलग भजन भगवान का गोप भरवाड़ जाति से संबंध होने का उल्लेख मिलता है। और इसमें भरवाड़ जाति में बहुत सारे वीर भी है, जैसे अनहिल आपा भरवाड़, झांझा आपा लांबरिया, सोया आपा जहरिया, रत्ना आपा जोगराना, विका आपा अबीर। और इनके अलावा भी बहुत सारा भरवाड़ जाति का इतिहास है। हमारे गोप के रास में भी बहुत प्रख्यात है तथा हमारा पोशाक भी, जिनके फोटो और भरवाड़ जाति का पोशाक भी बहुत ही प्रचलित है। ये जाति भरवाड़ जाति का इतिहास बहुत ही पुराना है। ये जाति बहुत ही ताकतवर और बहादुर जाति है। इनका ये संस्कार और गायों के प्रति लगाव आज समाज में एक बहुत अच्छा संदेश देने लायक है। इनके जैसी गोभक्त आज कहीं पर भी नहीं है। गोपालक आज भी वैसे ही है, चाहे किसी भी देश में, सिटी में या किसी भी राज्य में हो। भरवाड़ जाति एक अलग ही दिखती है और गायों का पालन करती है और गायों के लिए अपनी जान भी गंवा सकती है।